दोस्तों सेल्स में सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग का क्या मतलब होता है? प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल कस्टमर्स। वैसे तो प्रॉस्पेक्टिंग अलग अलग इंडस्ट्रीज में थोड़ा अलग अलग तरीकों से होती है, पर मान लीजिए आप में से कोई एक या आप एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं जो इंडस्ट्री में 15 साल पुरानी है, डायरेक्ट सेलिंग में है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो वहां पर आप प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करेंगे, मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू डू प्रॉस्पेक्टिंग इन सेल्स विद दिस एग्जाम्पल। ये आप 4 तरीकों से कर सकते हो, 4 स्टेप्स में कर सकते हो। बल्कि पहला स्टेप जो है वो है बिल्ड अ टारगेट लिस्ट। दोस्तों आप सबसे पहले एक अपनी टारगेट लिस्ट बनाइए। अब टारगेट लिस्ट बनाने के लिए 5 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप अपनी पुरानी रिलेशनशिप्स, अपने पुराने कस्टमर्स को इस कंपनी में ला सकते हैं कस्टमर बना के। दूसरा, जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं उनसे रेफरेंसेस ले सकते हो। तीसरा, आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जिन्होंने लास्ट टाइम आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदा। चौथा दोस्तों, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो अब आपके कस्टमर्स नहीं रहे, उन्होंने XYZ रीजन से कंपनी छोड़ दी है। और पांचवा दोस्तों, आप अपने नेटवर्क का पिटारा खोलिए और उसमें से, अपने नेटवर्क में से अपनी पर्सनल एक टारगेट लिस्ट बनाइए। एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बताता हूं। मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है और होता क्या है, इंश्योरेंस कंपनी में क्या होता है, बहुत बार जब एक कैंडिडेट एजेंसी मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो 1-2 राउंड होने के बाद, इनिशियल राउंड्स होने के बाद उससे बोला जाता है कि जाओ एक शीट ऑफ पेपर पे एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लाओ जिसमें फ़ोन नंबर्स हों और प्रोफाइल्स हों, 50, 100, 150 जितने आप मैक्सिमम बना सकते हो। तो बेसिकली उससे क्या समझने की कोशिश की जाती है कि इसका नेटवर्क कितना बड़ा है, कितना अच्छा है और कैसी प्रोफाइल के लोग इसके नेटवर्क में हैं। उससे यह पता चल जाता है कि कितना बड़ा बिजनेस कर पाएगा ये। और उस लिस्ट के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है और बहुत बार इंटरव्यू में क्वालिफाई आदमी करता है या नहीं करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड जो स्टेज है वो है फिल्टर योर लिस्ट, फिल्टर योर प्रॉस्पेक्ट्स, विच इज बेसिकली आप अपने कस्टमर्स जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल्ड रिसर्च करिए, उनके बारे में सोशल मीडिया से जानिए, वेबसाइट से जानिए, गूगल पे जाइए, उनकी कंपनी के न्यूज़ लिंक्स पढ़िए, समझिए कि व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स, उनके बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज ऑफर वैल्यू बिफोर प्रोडक्ट। बहुत से लोगों को जल्दी होती है, वो बस अपना प्रोडक्ट बता देना चाहते हैं और क्या बेनिफिट होगा वो बताना नहीं चाहते। तो दोस्तों कस्टमर वैल्यू जानना चाहता है, उसे क्या मिलेगी, प्रोडक्ट के अलावा उसे आप क्या और देने वाले हैं, ये उसके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत बार रीजन बन जाता है आपके साथ जुड़ने का। पर यहां पर सब कुछ नहीं बता देना है क्योंकि आपका यहां मेन मकसद है नेक्स्ट स्टेप विच इज टेकिंग अपॉइंटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ जो स्टेप है दोस्तों वो है बिल्ड अ कैंपेन नॉट अ प्रपोजल। मतलब एक टाइम हुआ करता था दोस्तों जब हम लोग एक फ़ोन कॉल के बेसिस पे अपॉइंटमेंट ले लिया करते थे, पर आज वो सिचुएशन नहीं है। आज टच पॉइंट्स बहुत सारे हैं। आपको फ़ोन कॉल करनी पड़ती है, आपको ईमेल्स करनी पड़ती हैं, आपको व्हाट्सएप करना पड़ता है, आपको लिंक्डइन डायरेक्ट मैसेजेस करने पड़ते हैं, और ये तरीके भी हैं और ये टच पॉइंट्स भी हैं। बहुत बार इन 5-6 तरीकों से टच बेस करने के बाद फाइनली जाके कस्टमर एक अपॉइंटमेंट देता है। तो दोस्तों अगर आप ये 4 प्रॉस्पेक्टिंग के तरीके अपनाएंगे तो आपकी एक लिस्ट जो बनेगी, जो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनेगी, वो एक बहुत अच्छी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनेगी और आप फाइनल में वैसे ही नंबर ऑफ सेल्स जो फाइनल क्लोजर होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। मेरे चैनल अजित पणिकर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल दैट टाइम नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।